हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ग्रो मोर अ सिंबल ऑफ क्वालिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। आप सब जानते हैं कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें संधि के कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और जिससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संधि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जोड़ है। तो अब हम देखते हैं कि संधि होता कैसे है। तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं शिव धन आलय। तो ये हो गया आपका पूर्व पद और ये हो गया आपका उत्तर पद। अब पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, इसी को संधि कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण को मिलाने पे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए अब जो हमारा परिभाषा निकल के आता है वह ये है। चलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं। पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के आरंभिक वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो जो हमारी परिभाषा है संधि की यह है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद के आरंभिक वर्ण के मेल से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और यह संधि तब होती है जब दो वर्ण पास होते हैं। जब दो वर्ण पास होते हैं। इसको आप सब नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो लिख कर अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अस्थायी रहती है, जिसके कारण आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि संधि के प्रकार। तो जो संधि होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
इसमें आपका पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। ये संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्वर संधि हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया, तीसरा विसर्ग संधि हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है स्वर संधि कैसे बनता है। तो जो स्वर संधि है ये आपका स्वर अथवा स्वर के मेल से बनता है। जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि 3 प्रकार से बनता है। जैसे आपका हो गया स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन अथवा स्वर, तथा व्यंजन अथवा व्यंजन। ये 3 प्रकार से। जो व्यंजन है वो पूर्व पद का जो पहला वर्ड रहेगा वो स्वर हो सकता है, और अंतिम पद का जो है पहला वर्ड व्यंजन हो सकता है। ऐसे ही आप पूर्व पद का अंतिम वर्ड व्यंजन हो सकता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ड स्वर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यंजन है वो 3 प्रकार से इसका मेल होता है, जिससे यह बनता है। अब विसर्ग में आप देख सकते हैं यह पूर्व पद का अंतिम जो वर्ड होता है वो स्वर हो सकता है, और अंतिम पद का जो आरंभिक वर्ड होता है वो आपका व्यंजन होता है। अब जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार के हो गए। अब जैसा कि आप सब देखते होंगे कि जो एग्जाम में अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतर आपके स्वर संधि से आते हैं। तो अब स्वर संधि है, इसका भी कई भागों में इसको बांटा गया है, तो एक एक करके हम देखते हैं। चलिए स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। स्वर संधि, अब इसका जो स्वर संधि, इसकी जो परिभाषा है कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या, धन, आलय। अब इसमें आप देख सकते हैं विद्या पूर्व पद का अंतिम वर्ड आ है, धन अंतिम पद का आरंभिक जो वर्ड है आ है। ये मिल के बन गया आपका विद्यालय। तो इस प्रकार से जो है स्वर संधि की पहचान की जाती है। अब स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जो स्वर संधि होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका हो गया, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब इसको देखते हैं। पहला जो है आपका दीर्घ संधि हो गया, दूसरा
गुड़ संधि। तीसरा हो गया वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पांचवा अयादि संधि। अब आप देख सकते हैं कि जो स्वर संधि है इसके 5 प्रकार के होते हैं। आपका पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम एक एक करके इसके उदाहरण सहित अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि संधि स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो दीर्घ संधि में ये होता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दीर्घ ही हो जाता है। आप इसको इस तरह देख सकते हैं, जैसे अ धन आ, तो ये जो आपका हो जाएगा आ हो जाएगा। और अगर ई धन ई है तो ई हो जाएगा। अगर उ धन उ है तो ये जो मिल करके आपका बन जाएगा उ। और अगर री है तो आपका री ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो आपका जो हो गया एक एक करके अब हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ को मिलाने पे दीर्घ हो जाता है। तो चलिए अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, परम धन अर्थ। ये आपका हो गया अ प्लस आ। परमार्थ हो गया अ प्लस आ बराबर आ। और दूसरा देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है तो आप देख सकते हैं जो दीर्घ संधि है इसके उदाहरण। तो आप देख सकते हैं ये आपका ह्रस्व हो गया और ह्रस्व मिलके आपका दीर्घ बन गया। जैसे परम धन अर्थ परमार्थ यानी अ प्लस अ बराबर आ, ह्रस्व मिलके आपका दीर्घ बन गया। इसमें आप देख सकते हैं शुभ धन आगमन बराबर शुभागमन। इसमें आप देखिए कि ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, तो ह्रस्व और दीर्घ मिलके आपका दीर्घ बन गया। इसमें आपका दीर्घ हो गया प्लस ह्रस्व हो गया, तो ऐसे मिलके आपका दीर्घ बन गया। और ये आपका दीर्घ और दीर्घ मिलके भी दीर्घ हो जाता है। ये आपका अ और आ का हो गया ह्रस्व दीर्घ का। अब उसी प्रकार ई से देख लीजिए। तो अब देखिए ये आपका रविंद्र में हो गया ई प्लस ई बराबर ई हो गया। ऐसे ही आप देख लीजिए ये ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होकर दीर्घ बन गया। ये आपका ह्रस्व और दीर्घ होके आपका दीर्घ बन गया। उसके बाद आप देख सकते हैं दीर्घ और दीर्घ बन के आपका ये दीर्घ बन गया। तो चलिए अब उ और री के बारे में देखते हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उ के उदाहरण, जैसे ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बन गए। जैसे भानु धन उदय, भानुदय हो गया। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये हो गया आपका दीर्घ और ह्रस्व, ये मिलकर भी दीर्घ हो गया। जैसे वधु
धन उत्सव वधोत्सव। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपका री और री जब मिलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब री और री मिलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने आपको दीर्घ संधि से संबंधित जो भी उदाहरण थे, उदाहरण सहित मैंने आपको जानकारी दी। तो ये जो है, और इससे और आगे बढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम इसके आगे गुण संधि से हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तथा ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।